गुड क्वेश्चन। यू आर ए गुड क्वेश्चन। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ चैनसो मैन पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 149। तो अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में उसे आप जाकर देख लेना, नहीं तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ। तो आई विल टाइम क्रैप की शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी चिल्ला चिल्ला कर सबसे कहता रहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मैंने तुम्हें वार्न किया था कि एक दिन ह्यूमंस और डेविल वॉर पर उतर जाएंगे। वो सभी को कहता रहता है। उसके बाद वो सबसे कहता है कि ये जो भी डिज़ास्टर हो रहा है ये भविष्यवाणी को इग्नोर करने के कारण हो रहा है। मुझे ज्वाइन करो और भगवान का जो आवाज़ है, जो वो कहना चाहते हैं, उन पर विश्वास करो और हम सभी मिलकर चैंसो मैन आर्मी को राख में बदल देंगे। वो कहता है कि हम चैंसो मैन को जला देंगे। तो वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सभी लोग कहने लगते हैं कि हाँ, हम चैंसो मैन को जला देंगे। वहीं के एक पास की गली में ये सब चीज़ देखते रहते हैं डेंजी, नयुता और मिस फूमी। मिस फूमी कहती है कि जब तक हम यहाँ से भाग रहे थे ये आउटब्रेक तो कुछ और ही बन गया है, एक एपोक्लिप्स मूवी जैसा। तो डेंजी कहता है कि ये इमरजेंसी है ना, अगर वो मुझे ज़्यादा फोर्स करेंगे और अगर हम पर हमला करेंगे तो मैं चैंसो मैन में बदल जाऊंगा। तो मिस फूमी कहती है कि मजाक मत करो, ये सबसे बेकार टाइम होगा जब तुम चैंसो मैन में बनोगे। अगर उन्होंने तुमको ट्रांसफॉर्म होते हुए देख लिया तो वो तुमको जला देंगे। मिस फूमी कहती है कि घबराओ मत, मैं तुम दोनों को बचा लूँगी। तो नयुता कहती है कि हमें तुम्हारी प्रोटेक्शन की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ और अगर हम पर कोई भी अटैक करने आया तो मैं उसे ख़त्म कर दूँगी। तो मिस फूमी कहती है कि क्या तुम ह्यूमंस पर भी अटैक करोगी, और मिस फूमी शांत हो जाती है। नयुता कहती है कि नहीं, ह्यूमंस तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं डेविल से। तो मिस फूमी डेंजी से कहती है कि तुम इसे क्या सिखाते हो। तो डेंजी कहता है कि जो भी एजुकेशनल टीवी पे आता है, और डेंजी शांत हो जाता है। डेंजी कहता है मुझे अपार्टमेंट की काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही है। नयुता कहती है कि पेट्स काफ़ी ज़्यादा भूखे होंगे। डेंजी भी काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और कहता है कि हमें घर जाना होगा। तो मिस फूमी कहती है कि चलो भी, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि तुम्हारे घर के अंदर चर्च वाले लोग आ गए होंगे। डेंजी नयुता से कहता है कि पेट्स इंतज़ार कर रहे होंगे खाने के लिए। नयुता कहती है चलो जल्दी चलते हैं। वो दोनों मिस फूमी की बातें नहीं सुनते रहते हैं। मिस फूमी उन दोनों से कहती है कि मैं तुम दोनों को घर जाने नहीं दे सकती, मैं तुम दोनों को पब्लिक सेफ्टी फैसिलिटी में रखवा दूंगी। और वो तीनों शांत हो जाते हैं। उसके बाद नयुता मिस फूमी पर अपना कंट्रोल डेविल वाला पावर से हमला करती है और एक चैन उसके सर के पास जाता है, लेकिन मिस फूमी झुक जाती है और उससे बच जाती है। और वो चैन जाकर खिड़की से एक बूढ़ी औरत को लग जाता है और वो नयुता के कंट्रोल में आ जाती है। वो खिड़की तोड़कर मिस फूमी का गला पकड़ लेती है। उसके बाद डेंजी नयुता को गुदगुदी करने लगता है और कहता है ये है मेरा हमला। तो नयुता हंसने लगती है और वो जो बूढ़ी औरत होती है वो मिस फ्यूम को, यानी कि उसका गला छोड़ देती है। तभी डेंजी चिल्लाकर कहता है कि फूमी को यहाँ से भागो। डेंजी फूमी को से कहता है कि हम अपना मैनेज कर लेंगे, अगर तुम हमारे साथ रहोगी तो ये तुम्हें सच में ख़त्म कर देगी। फूमी को शांत हो जाती है और डेंजी को देखती है और वो वहाँ से भाग जाती है। डेंजी और नयुता भी शांत हो जाते हैं। नयुता देखती है कि वो वहाँ से चली गई, तो फिर वो कहती है कि चलो अब हम घर चलते हैं। डेंजी कहता है कि नयुता, क्या तुमने सच में उसे ख़त्म करने की कोशिश की। नयुता कहती है कि डेविल्स अगर ह्यूमंस को ख़त्म करते हैं या फिर कोई भी लिविंग बींग्स को ख़त्म करते हैं तो ये नॉर्मल है। जैसे मछलियाँ तैरती हैं, पेड़ फोटोसिंथेसाइज करते हैं, ये वैसे ही सेम चीज़ है। नयुता कहती है कि तुम्हें ये अंदर से फील होना चाहिए, अगर हम दूसरों को चोट पहुंचाते हैं तो हमें जिंदा महसूस होता है, क्या ये ऐसा नहीं है। डेंजी नयुता को देखता है। नयुता डेंजी से कहती है कि डेंजी, क्या तुम डेविल साइड ज्वाइन करोगे मेरे साथ। डेंजी कहता है कि तुम सीरियस नहीं हो ना। नयुता कहती है कि कल मैंने ये सोने से पहले बहुत सोचा और मैंने ये सोचा कि ह्यूमन का जो कल्चर है ये फ़न है और बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें घुटन भी है। अगर हम लोगों पर राज करेंगे डेविल बनकर तो हम कोई भी खाना खा सकते हैं जब हम चाहें, और हम कोई भी ब्रीड का कैट भी पाल सकते हैं, और हमारे पास 100 कुत्ते भी हो सकते हैं। डेंजी कहता है लेकिन मेरे स्कूल में दोस्तों का क्या। नयुता कहती है कि अगर मैं सच बताऊं
तो किसे फ़र्क पड़ता है अगर वो ख़त्म हो जाए तो, और तुम्हें भी नहीं पड़ता है। क्या मैं सही हूँ ना? डिंजी सोच में पड़ जाता है और डिंजी नयुता एक दूसरे को देखते हैं। नयुता कहती है कि क्या तुम्हें आसा मिताका याद है? वो लूज़र तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? तुमने अपनी लाइफ को भी लाइन पर रख दिया उसे बचाने के लिए। मुझे ये सब समझ में नहीं आता है। डिंजी फिर धीरे से कहता है क्योंकि हमने किस किया था। तो नयुता कहती है चिल्लाकर कि क्या बस यही? तो डिंजी कहता है कि मैंने अभी तक बहुत किस किया है, लेकिन वो सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाते थे। ये सब क्या कहना पड़ रहा है? डिंजी उसके बाद कहता है कि वो किस बस एक लौता था जिसमें मुझे चोट नहीं लगी। नयुता डिंजी को देखती है और कहती है कि क्या तुम उसे पसंद करते हो? डिंजी चुप हो जाता है। डिंजी कहता है बस थोड़ा सा। उसके बाद नयुता कहती है कि और मेरे बारे में क्या? तो डिंजी कहता है बहुत। उसके बाद नयुता खुश हो जाती है और कूद कर डिंजी को गले लगा लेती है और फिर वो कहती है कि चलो हम ह्यूमंस को ख़त्म करते हैं। और डिंजी भी तैयार हो जाता है। नयुता कहती है कि चलो हम घर चलते हैं और अब वो दोनों अपने घर जाने वाले होते हैं। तो थैंक यू, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में मैं फिर से मिलूँगा।